बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जो फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट से वो मुतवक्का फ़ैसला था। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम इस फ़ैसले से किसी हद तक आगाह थी कि जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये केस लगाया, और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जितने भी केसेस लगाए वो दानिस्ता हैं या ना दानिस्ता, लेकिन वो सारे केसेस जो लगे हैं वो ऐसी हैं जिससे एक सियासी जमात को फ़ायदा ज़रूर पहुँचे, जिसको हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहते हैं। और ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब का यहाँ आना, फिर उसके बाद सेटलमेंट्स होते चले जाना, उनके केसेस का ख़त्म होना, एक सजा याफ्ता मुजरिम का आप कह लीजिए बायोमेट्रिक भी यानी एयरपोर्ट पर ही हो जाना, ये सारे मामला देखे तो एक सिस्टम पूरा था जो एक मुजरिम को साधु बनाने में लगा हुआ था। आज उस साधुपन में आप कह लीजिए कि मुकम्मल तौर पर एक मोहर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सख्त हो गई और ताहयात नाअहली ख़त्म की। लेकिन इसमें एक बात पे गौर करें, काजी फ़ाइज़ ईसा चाह कर भी नवाज शरीफ को सादिक व अमीन नहीं कह पाए या ऑनेस्ट नहीं कह पाए, बल्कि यही कहा कि नाअहली जो है उसको ताहयात ख़त्म करे। मतलब कि जो नाअहली की वजूहात थी वो तो बरकरार है। आज भी एवन फील्ड मौजूद है। मियाँ साहब ने एवन फील्ड से ही सफ़र शुरू किया था, यहाँ पहुँच गए थे। एवन फील्ड कैसे ख़रीदा गया, कब ख़रीदा गया, किसने ख़रीदा, ये बात एक मरतबा फिर राज में चली गई। वो अदलिया जिसने तहकीक की बुनियाद पर फैसला दिया था, आज वो फैसले सारे के सारे ख़त्म हुए। नवाज शरीफ साहब के लिए राहें हमवार कर दी गई। उन्हें चौथी बार वजारत उज़्मा पर बिठाने की तैयारी की जा रही है। तो फिर ये इलेक्शन क्यों, अरबों रुपए कौम के क्यों खर्च करने हैं? पहले ही कह दे कि हमने ये सिलेक्ट किया। अब 25 करोड़ अवाम जो है, जाहिर उसकी अपनी सोच और शऊर तो है कुछ नहीं। हमने मियाँ साहब को लाना है जी, बिठाना है इन्हें। लेकिन आगे वाली बात मैं आपको खबर दे दूं, मियाँ साहब वजीर आजम नहीं बन रहे। 25 करोड़ अवाम फैसला कर बैठी है कि मियाँ साहब उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं। मियाँ साहब अब जाती उम्र के प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, वहां तक प्राइम मिनिस्टर रहें तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने के कोई इम्कान नजर नहीं आ रहे। वैसे तो उन्होंने आपस में ओहदे बांट लिए। मरियम नवाज साहिबा भी जो है वजारत आला की उम्मीदवार हैं और अपने आप को वज़ीर आला पंजाब भी समझने लग गई हैं और समझ भी रही हैं। तो ये तो सारी बातें अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन मैंने आपको अवाम का फैसला भी बता दिया। अगर इलेक्शन हुए और इलेक्शन जो है वो ऐसे हुए कि 80% भी 70% भी सही हुए, तो यकीन कीजिए मियाँ नवाज शरीफ साहब शायद अपनी सीट भी न जीत पाएँ। जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, बिल्कुल मैं आपको ग्राउंड रियलिटी डिस्कस कर रहा हूँ। अवाम को शदीद तरीन चिड़ या नफरत कह लीजिए इनसे हो चुकी है, इसलिए कि उनके मुंह से निवाले छीनने वाले ये लोग हैं। और इसके अलावा आप अगर आगे करें, एक और बड़ी डेवलपमेंट आज हुई, इमरान खान साहब के रोबकार जारी हो गए और ये साइफर केस में है। अब खान साहब के रोबकार भी जारी हो जाते हैं। खान साहब को जो है वो रोबकारी जो है जारी करने के बाद अब तोशा खाना और रह जाता है वो जो 1.90 मिलियन, बहुत हमारे एंकर्स मुंह सवार सवार कर कहते हैं, वो केस रह जाता है। अगर खान साहब भी रिहा होकर आ जाते, जो कि सूरत हाल बन रही है, तो शायद हालात ऐसे हैं कि अब दोनों मैदान में आ जाए, फिर जिसे अवाम चुन ले। और अगर फैसला साज यही फैसला कर देंगे जिसे अवाम चुन ले, इससे बड़ी पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं हो सकती। और शायद इस तरह एक जो स्टेबिलिटी है सियासत में, मैशियत में, वो आ जाए। अगर ऐसा हो जाए कि जमहूरियत को ही पल्ले दिया जाए, लोगों को फैसला करने दिया जाए, जमहूर फैसला करे, तो ऐसी सूरत हाल हो सकती है। लेकिन बहरहाल आज जो फैसला आया वो हर तरह से मुतवक्का फैसला था। 25 करोड़ अवाम, लेकिन उनके दिल टूटे हैं। क्या 25 करोड़ अवाम इसलिए टैक्स देती है कि हमारी अदलिया जो नाम निहाद सर्टिफाइड किस्म के लुटेरे हों, उन्हें फिर जब मर्जी उनसे वो सेटिस्फाइड लुटेरों का सर्टिफिकेट वापस लेके उन्हें साधु का सर्टिफिकेट पकड़ा दे और उन्हें मुसल्लत कर दिया जाए, और वो फिर यहाँ से लूटें, जाके फिर कहीं पर इवन फील्ड टाइप अपार्टमेंट्स बनाएं और वहाँ ऐशो इशो से ज़िंदगी गुजारें, और यहाँ लोग फिर रुल जाएं अपने बच्चों की फीसों पे, रोटी से। तो क्या ये सब, ये क्या जस्टिस क्वेश्चन नहीं कर रहा? क्या इंसाफ जो है इस वक्त सवाल नहीं पूछ रहा कि ये क्या हुआ है? क्या 25 करोड़ अवाम जो है वो बिल्कुल भेड़ बकरियों जैसी है कि उनको ये हक ही हासिल नहीं है कि वो सवाल करें? ये जुल्म है, और ये जुल्म की वो किस्म है कि जब मुआशरे मिट जाते हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा ने फरमाया था कि जब मुआशरे से ना यानी इंसाफ जो है वो उठ जाता है, तो वो मुआशरा अखलाकी तौर पर, या आप कह लीजिए कि मुआशी तौर पर या मुआशरती तौर पर
किसी भी सूरत में वो तरक्की करने की हालत में नहीं रहता। तो हमने इंसाफ का जनाजा कई बार उठते देखा, निकलते देखा, उस पर 25 करोड़ अवाम ने सब्र और तहम्मुल से फातिहा भी पढ़ दी। लेकिन ये वाला मामला जो है, ये बड़ी अजीब सूरत हाल है कि एक शख्स जिसको अवाम देखना नहीं चाहते, उसे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की जा रही है। एक जमात को मुसलसल फेवर किया जा रहा है कि उनके कागजात भी मंजूर, दूसरों कागजात मुस्तरद। ये सारे मामलात क्या हैं? ये सारी चीज़ें देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं वो खुद अपनी जो पोजीशन है उसको इतना ख़राब क्यों बना रहे हैं? लेकिन हालात ऐसे, मगर मैं आपको चलते खबर देता चलूँ, मियाँ साहब की ख्वाहिश जो है, इस बार शेरवानी उनकी दस्तरस से बहुत दूर नज़र आ रही है। और ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वो शेरवानी पहनेंगे, और इस बात का इल्म सब लोगों को है। इसीलिए जितनी मर्जी फेवर कर दीजिए, देखिए आप, अगर वोट होते 26 और 27 में तो शायद कोई बात हो जाती। 27 और 7 के फ़र्क कैसे मिटाएंगे आप? बहुत मुश्किल काम है ये। और इस वक्त सूरत हाल ऐसी, मैंने तो ये 7 भी ज़्यादा कह दिए, जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, मैंने पहले कहा, वो बहुत अजीब सी हैं। और हालात बहरहाल ऐसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है आज जो फैसला सुना है ताहयात नाअहली का, वो ख़त्म कर दी गई है। और ये बाकायदा तौर पर अगर देखा जाए, इतनी जल्दी किस बात की थी इस फैसले की, या क्यों ये फैसले इतनी जल्दी में किया गया? इसलिए कि इलेक्शन है, एक शख्स को अहल करके इलेक्शन में डाला था और उसको अवाम की मर्जी के बगैर वजारत उज़्मा की कुर्सी तक ले जाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। फिर से खबर दे दूं, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शेरवानी नहीं पहनेंगे वजारत उज़्मा की। और ये आपको मैं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि ऐसी ही सूरत हाल है। अब खान साहब भी रिहा होकर बाहर आ जाएंगे, और दोनों मैदान में अगर चलते हैं तो फिर जमहूर फैसला करेंगे। और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, ताकि पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम हो सके। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसी किसी वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।